मैट्रिक्स का होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन किया जाएगा, मैट्रिक्स का ऑपरेशन किया जाएगा, ऑपरेशन। ऑपरेशन मैट्रिक्स मतलब होता है अवयव, अवयव पर आज ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन मतलब होता है संक्रिया। क्या होता है? संक्रिया मतलब जोड़, घटाव और गुणा। भाग नहीं होता है। भाग वहां पे इसको पढ़ना है प्रतिलोम। क्या पढ़ना है? भाग के जगह क्या पढ़ना है? प्रतिलोम। चाहे वो चीज जानेंगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा समाप्त। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? जोड़ घटाव गुना प्रतिलोम। हाँ, आइगोरिक चीज पढ़ना है, परिवर्त। क्या पढ़ना है? 5 गो चीज। आपको मैट्रिक्स के ऑपरेशन में 5 गो चीज पढ़ना है। जोड़ पढ़ना है, घटाव पढ़ना है, प्रतिलोम पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, प्रतिलोम पढ़ना है, परिवर्त पढ़ना है। तो सबसे पहले जोड़ बतलाते हैं। 2 मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है 5 - 4 3 और 2। आज दोनों को जोड़ते हैं। दोनों का करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना। पहले जोड़ते हैं, पहले जोड़ बतलाते हैं, फिर घटाव, फिर गुणा, फिर प्रतिलोम, फिर परिवर्त। देखिए जोड़ 5 गो। हाँ, ध्यान दीजिए। ए के स्थान पर ए लिखिए, 1 2 3 4। बी के स्थान पर बी लिखिए, कितना हो जाएगा? 5 - 4 3 2। 6। अब ध्यान दीजिए, ये A11 है। ये क्या है? A11। हाई क्या है? 5। B11। ये क्या है? B11। हम बताए थे कि अगर अवयव बड़का अक्षर से तो उसके अवयव को छोटा अक्षर से। छोटका अक्षर से। कहते हैं कि नहीं? जी सर। अगर अवयव बड़का अक्षर से तो उसके अवयव को छोटा अक्षर से। तो ये A11 है, तो ये क्या है? B11। क्या है? B11। लिखिए सर जी। ये क्या है? B2। A12। ए बारे है, ए बारे। हाई क्या है? बी बारे है। नहीं बताए थे जी सर। कि हाई क्या है? A11 है, A12। हाई क्या है? A21। हाई क्या थी? A2। हाई क्या है? B11 B22 B21 और B22। 11 बारे थी। 11 बारे 11 बारे 21 भाई। 21 22। बस समझ में आया? हाँ, बोले 1 में कौन जोड़ेंगे? 1 में 5। 5 और 2 में कौन? -4। -4 और 3 में कौन? 3 और 4 में कौन जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। कौन जोड़ेंगे? जोड़ने ताता होगा। 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 बताइए दादी। 2 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस तो हाँ, प्लस माइनस और 2 में 4 घटी तो -2। या एक चाहिए 3 3 6 और 4 को 2 6। यही का हो जाएगा। बोले इसमें दिक्कत है? जोड़ में दिक्कत है? नहीं। अब देखिए बताते हैं घटाव। क्या बताते हैं? देखिए ये जो घटाव बताए थे, सब A बताइए - सर जी। 5 जो है 4। हाँ, सब बता दे। सब जोड़ देख लिए। अब देखिए घटाव। क्या देखिए? ए के स्थान पर ए रखिए, ए के स्थान पर ए रखिए। ए का मान क्या है? 1 2 3 4 माइनस। बी के स्थान पर बी रखिए, 5 5 -4 -4 3 2। 2। अब बताइए तो, घटाइए तो, बोलिए। 1 में से 5 घटेगा तो पहले लिखिए। 2 में से घटाना है -4 को, पहले लिखना है चीज को। पहले लिखिए, चीज को दर्शाइए। 3 में से 3 घटाना है, 4 में से 2 घटाना है। तो घटेगा तो नहीं। 1 में से 5 घटेगा तो -4 -4 माइनस प्लस 2 4 6 गो 0 3 में से 3 घटेगा तो 2 4 में से 2 घटेगा तो बोलिए ये भी बन गया। ये भी क्या हो गया? देखिए 2 क्वेश्चन बन गया। अब हमको क्या करना है? गुणा। गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नहीं यहाँ बना दे। यहाँ का खाली है, यहाँ खाली है। देखिए 3 नंबर गुणा। देखिए गुणा 2 प्रकार के होता है। गुणा कौ प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक है कि किसी मैट्रिक्स में अंक से गुणा और 2 मैट्रिक्स का गुणा। एक है कि मैट्रिक्स में अंक से मान लीजिए हमको निकालना है 5A। क्या निकालना है? मतलब A में 100 में 5 से गुणा। A में किससे गुणा? कितना होगा बोलिए? 5 एकम 5 5 दूनी 10। हाँ, अपने मन से हम क्वेश्चन दे रहे हैं। अपने मन से वो 3 दे सकता है, कुछ दे सकता है, 4 दे सकता है। कुछ दे सकता 5 दिए 15 5 के 20। मान लीजिए कि आपको कहा है 2B निकालना है। क्या निकालना है? 2 दूसरे B में 2 से गुना। B में कितना से गुना? 2 से। तो गुना कीजिए 10 -8 यहाँ बोलिए 6 और यहाँ पे 4 2 2 नहीं 4। ये आ गया। ये अदिश से गुना है।
एक और ही गुना होता है, एगो क्या होता है, और एक देखिए ये हो गया अदिश से गुना, ये क्या हो गया, अभी से गुना। अब बताते हैं दो मैट्रिक्स का गुना। इसे मान लीजिए कि हमको करना है 1 2 3 4 में 1 2 3 4 में किससे गुना, 5 -4 3 2 से 5 - 4 3 2 से गुना करना है। बात समझ में आया? हाँ यही इंपॉर्टेंट है, यही क्या है, इम्पोर्टेंट। दो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट। हम कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का गुना, दो मैट्रिक्स का गुना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स का गुना ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। सर कैसे गुना होगा, सर हमको बता दीजिए, हम बता 5 दीजिए। एकम 5 ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, न रो में न रो में कॉलम से गुना करना है। हर एक कॉलम से गुना करना है, हाँ हर एक कॉलम से गुना गुना करना करना है। गुना करना है, हर एक कॉलम से क्या करना है, गुना करना है। इसे आपको बताते हैं, देखिए देखिए बताते हैं, देखिए बताइए। एक क्या था, एक क्या था, 11 12 21 11 बड़े 21 12 21 22 22। अब बी क्या था, 11 बी 11 12 12 21 21 22। अब देखिए हमको निकालना है क्या थी, ए इंटू बी, बी मतलब ना ए 11 में बी 11 से, गुना कर। ए 11 में 20 से बी 11 से, अब प्लस ए 12 में बी 21 से बी 21 से बात समझ में आया? आ गया। ऐसे समझ जाएंगे, बनाइए सर। सुनिए बताते हैं। अब फिर यहाँ पे ए इसमें रो में किस में, कॉलम कॉलम हो गया, और फिर उस बीच वाला से ए 11 में किस से, 12 से बी 12 से बी 12 ये से 12 से बात समझ में आ रहा है? हां सर जी। फर्स्ट में फर्स्ट से या सेकंड में, सेकंड से ए 12 में किस से, बी 22 22 से। से बी 22 से। बस सुन रहा है? यही जा। अब सेकंड रो से ए 21 में किस से, ये 12 11 11 बी 11 से, हाँ। अब ए 22 में किस से, बी 22 बी 21 बी 21 से, बी किस से, 21 ए 21 में किस से, बी 12 बी 12 से, अब प्लस ए ए 22 में बी 22 बी 22 से, बी 22 बात सुन में आया? नहीं सुन में आया? आ गया। मतलब याद कर लेना है ना, गुना में ना, गुना में आपको क्या करना है, क्या करना है? R1 में गुना करना है किससे, C1 से। C1 में R1 में किससे गुना करना है, C1 अरे R1 में किससे गुना करना है, C1 अब फिर R1 में गुना करना है C2 से, R1 में गुना करना है किससे, C2 से। C2 से, फिर R2 में गुना करना है किससे, C1 से, से। R2 में किससे गुना करना है, C1 से। अब फिर R2 में ही गुना करना है किससे, C2 से। बात समझ में आया? अच्छा देखिए बताइए, मतलब सीढ़ी उतरना है, हेंगो सीढ़ी उतरना है, कहाँ उतरना है, सीढ़ी उतरना है, सीढ़िया गुना, कौन गुना, आप सीढ़ी उतरते हैं तो नीचे ही ना उतरते हैं ऐसे, मतलब यही ना उतरते हैं। दो ताला पर से कौन सीढ़ी उतरे, दो दो, फिर एक ताला पर से कौन सीढ़ी, बस में आया? एक ताला है क्या है, दो ताला पर से कौन सीढ़ी, उतरने आएगा सीढ़ी, सीढ़ी मतलब कि फर्स्ट से गुना सेकंड में, हाँ सीढ़ी उतरे के बाद सीढ़ी उतरना है। सीढ़ी उतरे के ध्यान बाद दीजिए, एक में किससे गुना होगा, 5 से 5 से, तो एक पाँचे 5, द्वितीय 6, बहुत सुंदर, बस समझ में आया? अब बताइए एक दूसरा सीढ़ी, एक में माइनस 4 होगा तो -4 और 2 में 2 होगा तो 4, बस समझ में आया? अब बताइए 3 दो तरफ से तो उधर सॉरी, अब 3 पाँचे 15 और 4 3 12, अब 3 चौके -12 और 4 2 8। अब इसको लिख दीजिए, 5 को 6 0 कट गया 0, भाई 15 12 27 हो जाएगा। उसके बाद -4 माइनस यही का हो गया, इसको उतारिए, तीनों उतारिए, कौन कौन सा है सब जो हटाओ गुना, जो हटाओ गुना। अब हमारे सामने एक अभी है 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका दो को चीज सीखना है, एगो सीखना है परिवर्त और एगो सीखना है प्रतिलोम। प्रतिलोम ये दोनों आपको सीख के चल जाना है घर पे, ध्यान दीजिए। तो परिवर्त मतलब होता है डैश, परिवर्त मतलब क्या होता है, ए डैश मतलब क्या है a की पावर t, परिवर्त मतलब है रो है रो, तो उसको चेंज कर दीजिए कॉलम में, बात सुन रो को कॉलम में, रो को एक दो कहां बा, एक दो कहां बा, ऊपर बा हां तक नीचे आ जाएगा, मतलब कि रो कॉलम में कॉलम रो में एक ही वो करना है, एक ही वो काम, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में आई 3 4 रो में है तो कहां लिख देंगे, कॉलम में। रो को कॉलम में लिखना ही क्या कहलाता है,
परिवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्त। बात समझ में आया? नहीं आया। ध्यान दीजिए, फिर से समझाइए। फिर से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पे एगो बी अभिन्न है, 1 2 3 4 5 -3 0 1। सब उठा के नीचे आ, ये रो में है, किस में है? रो में। है किस में है? तो रो को किस में कह दीजिए? कॉलम में। तो उसी को तो परिवर्त कहते हैं। मतलब R1 को खाली C1 में। C1 में कर R1 को किस में? C1 में। 1 2 3 4 रो में है, तो किस में कर देंगे? कॉलम में। 1 2 3 4 कॉलम में। 5 -3 0 1। यही तो हो गया। अगर मान लीजिए कि इसका कोटि कितना है? 2/4। ऐसा कोटि कितना होगा? 4/2। परिवर्त करने के बाद कोटि क्या होता है? बदल जाता है। अगर अभी वो a का कोटि m/n हो तो इसका क्या हो जाएगा? n/m। क्या हो जाएगा? परिवर्त समझ में आया? परिवर्त समझ में आया? आ गया। तो प्रतिलोम कल बता देंगे। ऐसे में ना प्रतिलोम कैसे देखिए, शॉर्टकट दिखा दीजिए। प्रतिलोम मतलब a के पावर -1। प्रतिलोम मतलब होता है ना कि 1 by डिटर्मिनेंट a into एडजॉइंट a into एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट का मान निकालना सिखाएंगे। बाएं गुना घटा के दाएं गुना। तो 1 में 4 से गुना हुई तो 4, घटा के दाएं गुना द्वितीय है। तो घटी तक कितना? -2। तो डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया? -2। एडजॉइंट मतलब होता है नु कि विकर्ण का हेराफेरी। विकर्ण का 1 4 बार तक हो जाएगा 4 1। और जो बच गया उसका चिन्ह बदल दीजिए। जो बच गया उसका चिन्ह बदल देंगे। अब -2 -3 -2 से भाग दे दीजिए। तो -2 से भाग दीजिएगा तो 4 -2 से -2 हो जाएगा। -2 कट गया तो 1 आई क्या हो जाएगा? 3/2 आई क्या हो जाएगा? -1/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर। इनवर्स निकालने का ही सूत्र है 1 by डिटर्मिनेंट a into एडजॉइंट a। तो डिटर्मिनेंट मतलब बाएं गुना घटा के दाएं गुना। एडजॉइंट मतलब विकर्ण का हेराफेरी, विकर्ण का। हेराफेरी। और जो बचे उसका चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे। तो यही इनवर्स निकालने का सूत्र है। इनवर्स निकालने का क्या है? ये क्या है? प्रतिलोम है कि परिवर्त? ये प्रतिलोम है। ये क्या है? और परिवर्त है। ये परिवर्त है। रो को कॉलम में चेंज करना परिवर्त कहलाता है। सूत्र से ही बना देना इसको प्रतिलोम को। धन्यवाद। उतारिए। जय हिंद हो गया।